नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। आज प्रदेश भर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 के नजदीक बने पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना की और राजीव गांधी की स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की। इस मौके पर कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले राजीव गांधी भारत देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। इस मौके पर कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, कांग्रेस नेता नरेंद्र सांगवान, कांग्रेस नेता और हरियाणा राजीव गांधी पंचायती प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर तमाम भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने इस मुल्क को एक करने के लिए पुरजोर ताकत के साथ काम किया। आम आदमी के हाथ में सत्ता की ताकत पहुंचे, अगर ये श्रेय किसी को जाता है तो वो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को जाता है। आप लोगों को पता है कि पंचायती राज व्यवस्था के जनक वो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इस देश के अंदर जो ग्राम स्वराज की सोच रखते थे वो इस देश के बापू महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी के बाद उन ग्राम स्वराज की सोच को आगे बढ़ाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उनके ऊपर मोहर लगाकर सत्ता की ताकत को ग्रामीण अंचल में एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने वाले थे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी। आज कुछ विदुषी ताकतें या कुछ ऐसी ताकतें, विषैली ताकतें जो इस देश के अंदर बंटवारा करना चाहती हैं, जात और धर्म के नाम पर हमें बांटना चाहती हैं, आज राजीव गांधी जी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता संकल्प लेता है कि इस देश को जोड़ना हमारा काम है। हम भारत को जोड़ने के लिए काम करेंगे, हम इस भारत को टूटने नहीं देंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हो रही सीबीआई की जांच को लेकर करनाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी करनाल के जिला अध्यक्ष महेंद्र पाल राठी व वरिष्ठ नेता सुनील बिंदल ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने जिस तरह से आपको अपनाया है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकना चाहती है, तब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आज के दौर में शिक्षा की बेहद जरूरत है और केंद्र की भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम ना तो रुकेंगे और ना ही झुकेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार सीबीआई व ईडी के दुरुपयोग करना बंद करे और यदि सरकार फिर भी नहीं मानी तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है हमने इंडिया को नंबर 1 बनाना है। भाजपा सरकार इस बात से बहुत ज़्यादा भयभीत है। इनफैक्ट भाजपा सरकार हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें रुकावट डालना चाहती है। आप ये देखिए कि भाजपा सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर रही है। ये सरकार जब 2014 में आई थी तो मोदी जी ने ये कहा था कि हम देश में काला धन वापस लाएंगे। दोस्तों, क्या काला धन वापस आया? मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक देश के हर नागरिक पर सर पर छत होगी। क्या ऐसा संभव हुआ? मोदी जी ने कहा था कि देश के युवा को हम रोजगार देंगे। क्या ऐसा संभव हुआ? साथियों, ये जो भाजपा सरकार है ये जुमलों की सरकार है और आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। फरीदपुर गांव से बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फरीदपुर गांव का रहने वाला बुजुर्ग राजा राम अपने जिंदा होने का सबूत लेकर घूम रहा है, लेकिन अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। फरीदाबाद के समाज एवं कल्याण विभाग ने जीवित आदमी को मृत घोषित किया है। वो पिछले 8 महीनों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। फरीदपुर निवासी राजा राम का कहना है कि पिछले 8 महीनों से जीवित व्यक्ति को अपना जिंदा होने का भी सबूत देना पड़ रहा है। मेरा नाम राजा राम है। राजा राम जी, क्या हुआ है? आपकी पेंशन कट गई है। मेरे साथ ये हुआ जी, मैं पेंशन ले रहा था। मैं पेंशन लेने गया, बोला तुम्हारी पेंशन नहीं आई।
बोला आ जाएगी। फिर यहाँ कागज़ पेंशन डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ एक भाई है रवि, उसने दिखवाया, कहा सुना, वहाँ से एक मृत्यु का सर्टिफिकेट वो दे दिया, डॉक्यूमेंट कागज़ दे दिया, उसमें दिखा रखा है मृत्यु घोषित, आपकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पेंशन काटी है। भाई क्यों काटी? बोला भैया ये तो ऊपर से हुआ है। मैंने अब भैया से भी कही यार कहीं ने कोई शिकायत के कोई कुछ, बोला बाबा ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर से ही। मैंने उनसे कहा भाई ये हमारे से ऊपर से कोई गलती से या मिस्टेक से कटी है, मिस्टेक से कटी है तो भैया यार सही करो। करते करते एप्लीकेशन लगाते लगाते मैं कई बार जा चुका, या भैया ने भी खूब जोर लगाई, खूब कही, पर कोई सुनवाई न हुई। टोहाना शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित बैंक के हेड कैशियर पर मृत खाता धारकों के खातों से लाखों रुपए निकालने का मामला दर्ज हुआ है। शहर थाना में धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसएचओ राजपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 35 खातों में से 5 लाख की धोखाधड़ी करने की बैंक के रीजनल मैनेजर ने शिकायत दी है, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है। इसमें एक जो रीजनल मैनेजर हैं धीरज जी, उन्होंने एक शिकायत दी थी कि भाई हमारे बैंक से कुछ मृतक लोगों के खाते से पैसे का गबन हुआ है, कुछ लेन देन का हेरा फेरी हुई है। तो उस संबंध में ये जांच की गई थी और उनके कोई हेड कैशियर हैं इस संबंध में, उनके अगेंस्ट एलिगेशन है, वो जांच के तो उस पर FIR दर्ज कर ली गई है धोखाधड़ी की, और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी जा रही है। लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का है और कुछ 35 खातों से लगभग 53 ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें। इस तरह का जो मैटर है उसमें आगे फर्दर जो भी रिकॉर्ड लेके सारी चीज़ें उसमें जांच चल रही है। लाखों रुपए की हेरोइन से गिरफ्तार मां बेटे के बाद टोहाना पुलिस ने इस मामले में महिला के फरार हुए पोते रमनीक उर्फ चीनू निवासी काजल हेडी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रमनीक अपने साथी लखन उर्फ विकी निवासी बड़ोपल के साथ कार में सवार होकर जा रहा था कि सीआईए स्टाफ की टीम ने नाकाबंदी के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 32 बोर व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ थाना सदर टोहाना में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सीआईए स्टाफ टोहाना की टीम ने गत दिवस गांव बड़ोपल के समीप गश्त के दौरान गांव काजलहेड़ी निवासी अमनदीप की व एक महिला को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 25 लाख रुपए की कीमत की 255 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में महिला का पोता रमनीक भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 16 तारीख को हमारी सीआईए टोहाना ने एक रेड की थी, जिसमें 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला और एक लड़का था। और जब वो सीआईए ने जब रेड की गई थी तो 2 लड़कों के ऊपर संदिग्धता के ऊपर उनके ऊपर रेड की गई थी, जिसमें से एक लड़का तो मौके से ही फरार हो गया था। दूसरे लड़के से जब हमने पूछताछ की और उसको पकड़ा था तो उसके वहाँ से 255 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। और उसने बतलाया था कि जो मेरा एक दोस्त है, जो मेरा रिलेटिव भी लगता है, रमनीक नाम है, वो दिल्ली से लेके आता है और मैं मेरी माँ है उसके साथ मैं इस एरिया में उस स्मैक को, हीरोइन को सप्लाई करता हूँ। जिसके आधार पर आज फिर हमने रमनीक को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार की गई थी, जिसके आज पारता के पास सिनियाना रोड पर एक हमारी सीआईए की टीम के द्वारा मुखबरी लगाई गई थी। और वहाँ पर हमने आज रमनीक को दूसरे लड़के के साथ एक और दूसरा लड़का था गाड़ी में गिरफ्तार किया गया है। जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई थी तो उनके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और अभी उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी और रिमांड लिया जाएगा। और उनसे ये भी पता किया जाएगा कि जो जिंदा का जो हमारे को पिस्टल बरामद हुआ है और जो हेरोइन है वो कहाँ से लाते थे उसका। पंचकुला सेक्टर खड़ग मंगोली में देर रात 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। इस हमले में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं झगड़े की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बढ़ती महंगाई के साथ साथ आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामला टोहाना शहर के वार्ड नंबर 7 का है, जहां अपने घर का ताला खोल रही महिला के गले से मोटरसाइकिल सवार युवक 2 तोले की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। महिला ने
लिखित शिकायत शहर पुलिस को दे दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कल एक यहाँ मतलब मामला हुआ है चैन स्नेची का जो प्रकाश में आया है, तो मैं खुद मौके पे गया था। एक लेडीज़ हैं, कोई टीचर, वो अपने स्कूल से वापस आ रहे थे लगभग 1 बजे के आसपास। तो 2 बाइकर्स थे, उन्होंने मतलब ये घटना को अंजाम दिया है और उनके हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी तो उनकी मतलब कैप्चर हो रखी है और इसी संबंध में हमने उस एरिया के डंप वगैरह भी उठा रखे हैं। उसको एनालाइज करके इनको जल्दी हम काबू करेंगे। अंबाला जिले में युवा प्रितपाल सिंह द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के बच्चों की 32 टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंबाला की मेयर शक्ति रानी मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंची और बच्चों का हौसला बढ़ाया। ये न्यू जनरेशन क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच ऑर्गेनाइज किया है। इनका 2nd वार्षिक मैच है और जिन्होंने ये मैच ऑर्गेनाइज किया है, ही इज़ अ वेरी यंग बॉय, जो उसने सिंगल हैंडेडली ये मैच को पूरा कंडक्ट कर रहे हैं। उनका नाम प्रितपाल सिंह गोत्रा है और जैसे मुझे पता चला है कि ही इज़ द स्पॉन्सर ऑफ दिस मैच और बहुत अच्छे लेवल का मैच हो रहा है। ये बहुत सारी टीमें, 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और पूरे हरियाणा से, पंजाब से टीमें आई हुई हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके लिए और मैं चाहूँगी कि इस तरह से बच्चे और आगे आएँ और इनको प्लेटफॉर्म भी दिया जाए ताकि बच्चे और खेलें और निखर के बाहर आएँ। और सबसे मेरे का यही एक रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए क्योंकि इनमें बहुत हुनर है बच्चों में। गांव बसली में क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मार्केट मैनेजर ने धान में आने वाली बीमारियों को लेकर किसानों के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। उपज बढ़ाओ अभियान के तहत गांव-गांव में जाकर किसानों को धान में आने वाली बीमारियों को लेकर कंपनी के कर्मचारी लगातार जागरूक कर रहे हैं और क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर सज्जन कुमार राठी ने बताया कि किसान धान की फसलों में अंधाधुंध यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल का रंग तो काला हो जाता है लेकिन उसमें बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। राठी ने कहा कि चाहे धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, किसानों को पहले खाद आधा बैग यूरिया का ही डालना चाहिए, जिसमें फसल में बीमारी भी कम आएगी और पैदावार भी ज्यादा होगी। किसानों तक पहुंचा रहा है हमारी जो आज सबसे बड़ी समस्या है। हमने गांव के अंदर आज किसानों का सेमिनार करा, किसानों की गोष्ठी जो हमने करी है, इसमें भी यही सबसे बड़ा डिस्कशन निकल के आया किसानों का कि किसान में इस बार किसान परेशान है इस बार जो छोटे बड़े पौधे हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, एक तो जड़ों के अंदर गांठें पड़ रही है, नेमाटोड की बड़ी समस्या है, जिसके लिए हम लोग जो फ्यूडान जो दवाई है, एक ही जरिया है कि फ्यूडान, और दूसरा क्या है, रूट्स जो है, जो जड़ों की जो जड़ें है, उसकी पौधे की जो जड़ें है वो बिल्कुल लाल पड़ रही है। फंगस की भी समस्या काफ़ी खेतों में देखने को मिल रही है। तो किसानों को हम तो यही सलाह दे रहे हैं कि आप बावस्टीन और फ्यूडान को जो है खेत में पानी भर के जो है उसमें छिट्टा मारे, तो उससे काफ़ी अच्छा जो है उसका रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि पौधा जड़ से भोजन नहीं ले पा रहा। तो उसके साथ साथ इसमें जो है जो चिलेटेड जिंक है, तलवार जिंक सुपर 14, उसको जो है 100 से 150 ग्राम की मात्रा में उसका जो है स्प्रे भी खेत के अंदर डाल दे। दूसरी जो समस्या ये थी, जैसे पत्ता लपेट अभी आने वाला है, शीत ब्लाइट है, तो ये भी एक बहुत प्रमुख समस्या है। कई जगह BLP की समस्या शुरू हो रही है, तो उसी के लिए हमने किसानों को जो है उसके लिए जानकारी दी, जिससे कि किसान जो है अपनी पैदावार बढ़ाए। और अभी हाल ही में हमने हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया है, उपज बढ़ाओ अभियान। तो उसमें जो है उपज बढ़ाओ अभियान हमारा जब भी सक्सेस हो पाएगा जब हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसकी फसल के बारे में दे पाएंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।